अभी कुछ दिन पहले ही हम सभी ने दीपावली का त्यौहार मनाया है। भगवान राम की अयोध्या वापसी का उत्सव मनाने के लिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन एक दीपावली और होती है जो देवता मनाते हैं और इसे देव दीपावली कहते हैं, जो वैसे कई जगह मनाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कहीं की देव दीपावली है तो काशी की देव दीपावली होती है। काशी यानी कि महादेव की नगरी, संसार का सबसे प्राचीन शहर, जहां से जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाया जाता है। उसी काशी में केवल उसी काशी में 5 नवंबर को देव दीपावली का उत्सव मनाया गया और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। यानी अयोध्या से लेकर वाराणसी तक सनातन के 2 सबसे बड़े केंद्रों की चमक अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में अयोध्या और वाराणसी की चर्चा हो रही है। यहां पर त्योहार इतने बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं कि लोग हैरान हुए जा रहे हैं। अयोध्या का दीपोत्सव अपने आप में एक कमाल की चीज थी, जिसको देखकर दुनिया चमत्कृत थी। और आज काशी की भव्य देव दीपावली के बारे में हम आपको बताएंगे कि देव दीपावली की शुरुआत कैसे हुई और देवताओं ने महादेव से क्यों गुहार लगाई थी और महादेव ने कैसे असंभव से रथ का निर्माण करके राक्षस के आतंक से देवताओं को बचाया था। एक तीर से महादेव ने कैसे 3 नगरों को नष्ट किया था, यह सब कुछ आज मैं बताऊंगा। देव दीपावली की पूरी कहानी आपको बताएंगे और इस मौके पर काशी कैसे सजती है वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देव दीपावली की एक छोटी झलक देखिए। तो देव दीपावली काशी वालों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं। देव दीपावली का सीधा कनेक्शन भगवान भोलेनाथ से है और इसी वजह से महादेव की नगरी काशी में इसके लिए गजब का उत्साह दिखाई देता है। महीनों पहले से देव दीपावली की तैयारी होने लगती है। काशी के घाटों को साफ सुथरा किया जाता है, सुंदर तरीके से सजाया जाता है। महादेव के नारे गूंजने लगते हैं, डमरू की तान सुनाई देने लगती है और पूरी काशी जैसे भोलेनाथ के रंग में रंग जाती है। देव दीपावली के लिए इस बार क्या खास तैयारी की गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान लाखों दिए रोशन किए गए थे, उसी तरीके से वाराणसी के गंगा घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे पिछले साल की जो देव दीपावली थी वो कितनी भव्य थी। लाखों दियों की रोशनी से काशी के घाट कैसे जगमगा रहे थे, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई ऐसा कोना नहीं था गंगा के किनारे के घाटों का जहां पर कि दियों का प्रकाश नहीं पहुंच रहा हो। और इस बार तो और भी बड़े स्केल पर दीपोत्सव किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे। देव दीपावली पर गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए जाएंगे और काशी के सभी 84 घाटों पर मिट्टी के दिए जलाने की योजना है। और इसके लिए 20 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यानी कल काशी में ऐसा नजारा होगा जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में शानदार लेजर शो का भी आयोजन किया जाना है। लेजर शो में काशी का इतिहास, सनातन के गौरव, इस सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लेजर शो को देखने के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग आ रहे हैं और यहां तक कि विदेशों से भी लोग देव दीपावली की रौनक देखने के लिए आ रहे हैं। इस बार भी लेजर शो की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई है। चेत सिंह किला पर लेजर शो के जरिए पुराणों की कहानियां और जो धार्मिक कहानियां हैं उसको दिखाया जाएगा। होते हैं इस गंगा आरती को देखने, खासकर देव दीपावली पे। देव दीपावली जैसा उसके नाम में लिखा हुआ है कि देव दीपावली, यानी देवता अगर स्वयं धरती पर उतर के दीपावली मनाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा। हम यहाँ हमारा जो प्रोग्राम था वो तो ऋषिकेश और हरिद्वार का ही था, लेकिन हमने वहाँ सुना कि ये बनारस का जो देव दीपावली का जो है त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसका यूट्यूब में भी कहीं देखा है, तो उसकी वजह से इच्छा हो गया कि यहाँ पे भी आए। एक्चुअल इंडिया देखना है, धार्मिक कल्चर देखना है। बनारस इज द बेस्ट प्लेस। जबरदस्त जबरदस्त, क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या अद्भुत लोग हैं और क्या अद्भुत मांजरा है। जैसे देव दीपावली तो ऑलरेडी बहुत ग्रैंड होता है, मतलब इतने सारे लोग होते हैं, भीड़ होता है। तो आम लोग तो आते ही हैं, बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी भी देव दीपावली का अनुभव कर चुके हैं। पीएम मोदी साल 2020 में देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और तब पीएम मोदी ने क्रूज से काशी के जगमग घाटों को देखा था। और इस बार देव दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी काशी में नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन देव दीपावली देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देव दीपावली पर काशी में हमेशा मौजूद रहते हैं और इस बार भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी क्रूज से देव दीपावली का दर्शन करेंगे और इस बार देव दीपावली पर ऑपरेशन सिंदूर को एक तरीके से समर्पित किया जाएगा और उसकी झांकी दिखाई देगी इस देव दीपावली पर। और इस मौके पर पहलगाम में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।
तो अब आपको बताते हैं कि देव दीपावली की शुरुआत कैसे हुई थी। देव दीपावली यानी कि देवों की दिवाली, आखिर देवताओं ने दीपावली का उत्सव क्यों मनाया था, इसके पीछे पौराणिक मान्यता क्या है वो भी आपको बताते हैं। और इसका उल्लेख महाभारत के कर्ण पर्व में किया गया है। महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं के साथ मिलकर ताड़कासुर राक्षस का वध किया था। इसके बाद ताड़कासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया था। ताड़कासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। फिर तीनों ने ऐसा वरदान मांगा जिससे तीनों की मृत्यु लगभग असंभव हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे लिए 3 पुरियों यानी कि नगरों का निर्माण कर दीजिए। जब अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियां एक सीध में कोई असंभव रथ पर असंभव से बाण से एक साथ मारेंगे तभी हमारा वध हो, ऐसा उन्होंने मांगा था भगवान ब्रह्मा से। और भगवान ब्रह्मा ने तीनों को वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर के तीनों राक्षस पुत्रों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को ही त्रिपुरासुर राक्षस कहा जाता था और देवताओं तक को पराजित करके उन्होंने भगा दिया। वो एक पराक्रमी तो थे ही, और फिर उनको ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल गया था कि जिससे कि उनका वध करना कमोबेश असंभव हो गया था। और इसके बाद सारे देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और त्रिपुरासुर से बचाने की गुहार लगाई। और इसके बाद ये कहा जाता है कि महादेव ने खुद त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। महादेव के लिए पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा इस रथ के पहिए बनाए गए और मेरु पर्वत धनुष्बाण बना और वासुकी धनुष की डोर बने और भगवान विष्णु स्वयं बाण बन गए थे। और इस तरीके से महादेव का जिन्होंने वरदान मांगा था उसके हिसाब से एक असंभव सा रथ तैयार हुआ, एक असंभव सा धनुष तैयार हुआ, एक असंभव सा तीर तैयार हुआ। और इस तरीके से इस रथ पर महादेव युद्ध करने के लिए आए। कहा जाता है कि अभिजीत नक्षत्र में महादेव ने बाण चलाया, एक साथ त्रिपुरासुर के तीनों नगरी भस्म हो गई और इसी के बाद महादेव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ था। देवताओं ने महादेव का अभिनंदन किया और देवताओं ने काशी में दिए जलाए, दीपदान किए और तभी से कहा जाता है कि देव दीपावली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.